हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। आई एम योर फ्रेंड, योर टीचर निशा शर्मा। गाइज, आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। साथ में कल होने वाले एस्टेट की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कम से कम 100-200 क्वेश्चंस को कवरअप करने का फास्टली, कि इनमें से कुछ क्वेश्चन कल के एस्टेट के एग्जाम में आ जाएं। प्लस हरियाणा एचएसएससी के हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल नहीं है। सो लेट वी स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। यू नो वेल, हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ठीक है भाई, हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था हरियाणा। तो जब हरियाणा बना तो क्वेश्चन आता तो हरियाणा में कितने जिले शामिल थे? ठीक है, तो जब हरियाणा बना तो हरियाणा में 7 जिले शामिल थे। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से। अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद। ठीक है, तो हरियाणा में ये 7 जिले जो हैं शामिल थे। एट प्रेजेंट हम बात करें तो सबको पता है हरियाणा में वही 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आपको मेजर रूप से लास्ट 3 डिस्ट्रिक्ट्स को याद रखना है। जो 20वां डिस्ट्रिक्ट है मेवात फॉर्म्ड हुआ था। मेवात के बाद पलवल, और जो लेटेस्ट जो हरियाणा का जिला बना है वो चरखी दादरी बना है। हरियाणा का चरखी दादरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माई होम टाउन इज़ चरखी दादरी। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 तो हरियाणा राज्य बना था। ध्यान रखना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अंबाला, रोहतक, ये क्वेश्चन याद रखना। 7, क्योंकि क्वेश्चन डाल देता कौन सा हरियाणा के गठन के समय था, कौन सा नहीं था। ठीक है, फिर फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? आपको पता हरियाणा का जो गठन हुआ भाषा के आधार पर, क्योंकि हरियाणा जो पंजाब और हरियाणा बोलते थे ना, आपको पता पंजाब वाले पंजाबी बोलते थे, तो भाषा के आधार पर ये जो आयोग गठित किया गया था उसका नाम था फजल अली। तो फजल अली आयोग ने जो अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया था पहली बार वो 1956 में किया था। ठीक है, हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन सबसे प्रभावित जिले थे, क्योंकि हिंदी भाषी थे जो हरियाणा बनाना चाहते थे। तो हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन में सबसे प्रभावित जो जिले थे वो रोहतक और हिसार थे। ठीक है, वो कौन से थे बच्चों? रोहतक और हिसार। वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरना व्रत रखा? मतलब कौन इंसान था जो कह रहा था भाई मैं पंजाबी सूबा बनाऊंगा? तो वो इंसान था फतेह सिंह। ठीक है, तो वो कौन था भाई? फतेह सिंह था वो इंसान। हम मेजर क्वेश्चंस को जो है डील करेंगे। हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान कौन हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए थे? तो हिंदी क्षेत्रीय, जब हिंदी और पंजाबी का विवाद था तो हिंदी के जो क्षेत्र के अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे भाई बलवंत तायल। एक बलवंत तायल पॉलिटिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय कमेटी है जो ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है। तो ये बलवंत तायल काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, याद रखना आप। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949। ठीक है, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 1949। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का भारत में स्थान। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है भाई? 21वां स्थान है। जो भारत का क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि में 21वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसे 2 बार जिला बनाया गया था। तो हरियाणा का वो जिला जिसे 2 बार फॉर्म किया गया था वो पानीपत है। इट्स माई डिस्ट्रिक्ट। तो हरियाणा का, आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। तो हरियाणा का एकमात्र जिला जिसे 2 बार बनाया गया था, क्योंकि हरियाणा भाई पहले पानीपत जो सोनीपत के साथ था, बाद में इसको अलग किया गया था। तो पानीपत ध्यान रखना। हरियाणा का ऐसा जिला जिसके नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है। तो हरियाणा का एक जिला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की अपनी कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। मतलब हरियाणा में जैसे कुरुक्षेत्र की कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, मीन्स कोई भी एमएलए नहीं है भाई जो कुरुक्षेत्र से पर्टिकुलर सीट हो। हरियाणा के कितने जिले यूपी के 5 जिलों को छूते हैं? तो 6। बाकी ये क्वेश्चंस आई थिंक रीड करने का बेनिफिट नहीं है वीडियो में। ये डायग्राम से समझाऊंगी यदि मुझे टाइम लगा हरियाणा के मैप से कि ये डिस्ट्रिक्ट इनको छूता है। लीव दीज क्वेश्चंस। उत्तराखंड का देहरादून जिला, ये क्वेश्चन अच्छा है। उत्तराखंड का देहरादून जिला किसके साथ 11 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है? तो किसके साथ भाई? यमुनानगर के साथ। ध्यान रखना, उत्तराखंड का देहरादून जिला किसके साथ 11 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाता है? यमुनानगर के साथ। मेवात का प्राथमिक नाम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्यमेव पुरम था। तो सत्यमेव पुरम ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया था। तो क्वेश्चन आता है कब? तो 2 अक्टूबर 2004। ठीक है भाई, 2 अक्टूबर 2004 को सत्यमेव पुरम जो है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ था। मीन्स यू कैन से मेवात डिस्ट्रिक्ट जो है फॉर्म हुआ था।
हरियाणा का प्रथम कैंसर जो संसाधन है, हरियाणा का जो कैंसर संस्थान है, सबसे पहला जो हरियाणा का कैंसर संस्थान है वो पंचकुला है। गाइज याद रखना। हरियाणा की मुख्य छावनी कहाँ पर है? हरियाणा की रेलवे की मुख्य छावनी, तो ध्यान रखना कई बच्चों को रहता है कि अंबाला है भाई, जैसे अंबाला कैंट है, लेकिन रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण टर्मिनल आपको पता हरियाणा में रेवाड़ी जंक्शन को माना जाता है, तो मीरपुर रेवाड़ी है बच्चों। ये क्वेश्चन ध्यान रखना आप, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, कि सबसे अधिक जो वन है वो कहाँ पर है? तो सबसे अधिक जंगल मतलब पेड़ वगैरह यू कैन से, तो पंचकुला में है भाई। मोरनी हिल्स पे जाते हैं तो रास्ते में पेड़ ही पेड़ है बहुत सारे। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम जो सेक्स रेशो है हरियाणा के गुड़गांव में है, ठीक है। हरियाणा का सबसे ऊंचा शिखर, तो हरियाणा को आपको पता मोरनी हिल्स है, और मोरनी हिल्स में की जो चोटी है उसका नाम है करोहो, ठीक है। तो हरियाणा का सर्वोच्च जो शिखर है वो करोहो है बच्चों, हरियाणा का सर्वोच्च शिखर। सबसे कम साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट सबको पता है हरियाणा में मेवात ही है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हरियाणा का पंचकुला है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत डीप नहीं है। टोपियो वाला गुरुद्वारा कहाँ पर है? ये क्वेश्चन अच्छा है। टोपियो वाला गुरुद्वारा कहाँ पर है भाई? कैथल में। कैथल में गुरुद्वारा फेमस है, टोपिया पहन के रखते हैं लोग। तो टोपियो वाला गुरुद्वारा कहाँ पर है भाई? कैथल में। हरियाणा का सबसे फेमस जो तीर्थ स्थल माना जाता है, यू नो वेल, कुरुक्षेत्र को माना जाता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में वही महाभारत का युद्ध हुआ था। पनोरमा है म्यूजियम, मतलब हरियाणा की शान बोलते हैं कुरुक्षेत्र, एक रिलीजियस प्लेस है। तो प्रथम तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र है। हरियाणा की पहली मोबाइल कोर्ट कहाँ बनी थी? तो बच्चों हरियाणा की जो पहली मोबाइल कोर्ट बनी थी वो मेवात में बनी थी, ठीक है। तो हरियाणा की पहली मोबाइल कोर्ट जो बनी थी वो कहाँ पर बनी थी भाई? मेवात में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, ध्यान रखना। हरियाणा का पहला कॉलेज, हरियाणा में सबसे पहला कॉलेज 1926 में बना था, रोहतक में, ठीक है। हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ है भाई? रोहतक में। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना आप, हरियाणा का जो पहला कॉलेज है वो कहाँ पर है? रोहतक में ही है। हरियाणा में प्रथम जो माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली महिला थी वो संतोष यादव थी, शी इज़ फ्रॉम रेवाड़ी। तो संतोष यादव थी जिसने फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट को मतलब वो किया था, तो वो संतोष यादव थी। हरियाणा का हिंदी माध्यम से पहला स्कूल कब और कहाँ बना? तो हरियाणा का जो पहला स्कूल था वो 1914 में झज्जर में बना था भाई, ठीक है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट है रोहतक से आगे, तो हरियाणा का पहला जिला झज्जर में बना था। रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? देखो क्वेश्चंस का डिफरेंस समझना। रेलवे का जो पहले पूछा गया था छावनी करके, तो वो मतलब रेलवे की मुख्य सैन्य छावनी, तो वो तो ठीक है। रेलवे की रेलवे का कैंट अंबाला में ही है भाई, अंबाला ही आएगा, सॉरी रेलवे का कैंट। हाँ जी, रेलवे से रिलेटेड जो कैंट है वो अंबाला कैंट ही है, तो ये सेम थिंग अंबाला ही है भाई, रेलवे का मुख्यालय है अंबाला में, ठीक है। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा, हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा रेवाड़ी में खुली थी, ठीक है। हरियाणा में आर्य समाज की प्रमुख जो शाखा थी बच्चों वो रेवाड़ी में खोली गई थी। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से मिलती है, थोड़ी सी उत्तराखंड से भी मिलती है, बहुत सबसे छोटी सीमा बनाता है, और 2 यूटी से मिलती है, एक चंडीगढ़ और एक दिल्ली, यूनोवेल। तो 5 राज्यों से और 2 केंद्र प्रशासित प्रदेशों से मिलती है हरियाणा की सीमा। हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाता है? तो ये बहुत बार आता है भाई, लैंड लॉक। पहले सिर्फ रोहतक था, मतलब क्योंकि वो बिल्कुल हरियाणा के मैप में, यदि मैं दिखाती, मेरे पास नहीं है एट प्रेजेंट, मैं लेके नहीं बैठी, तो लैंड लॉक जो है पहले रोहतक ही था, लेकिन अब चरखी दादरी बन गया भिवानी में से, तो अब चरखी दादरी भी हरियाणा का लैंड लॉक्ड जिला है, मतलब जो किसी के साथ अपनी मतलब राज्य के साथ सीमा नहीं मिलाते, तो रोहतक और दादरी हैं, तो 2 हो गए यहाँ, पहले एक था। किस जिले की सीमा सबसे अधिक जिलों के साथ मिलती है? तो जींद डिस्ट्रिक्ट इज द हार्ट ऑफ हरियाणा, तो जींद डिस्ट्रिक्ट की सीमा सभी राज्यों के साथ जो है मिलती है। हरियाणा से पहले भारत में कितने राज्य थे? आपको पता भाई हरियाणा 17वां राज्य है, तो 17वां राज्य है, तो इसका मतलब हरियाणा से पहले कितने राज्य थे भाई? 16वां, क्योंकि हरियाणा कौन सा राज्य है? 17वां राज्य है। हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गाँव, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में आ चुका है। हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? तो भिवानी का सुई गांव, ठीक है। भिवानी का सुई गांव है जो हरियाणा का स्व प्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया था।
सिरसा का कौन सा गांव चरण सिंह रोड़ी द्वारा गोद लिया गया था? बीच में ट्रेंड चला था भाई गांव गोद लेने का, तो सिरसा का एक जिला था चरण सिंह रोड़ी द्वारा गोद लिया गया था, वो गुड़िया खेड़। ठीक है, तो वो जिला कौन सा था भाई? तो वो जिला था बच्चों गुड़िया खेड़, जो है जिला था सिरसा का। देखो क्वेश्चंस तो अनलिमिटेड हैं, बड़ा फेमस क्वेश्चंस को डील कर रही हैं। इधर से चलते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है भाई? आपको पता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हिस्ट्री की वीडियोस में मैं करवा चुकी हूँ, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लेकिन यहाँ बात चल रही है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला मुरलीधर को। ठीक है, और लाला मुरलीधर को ही भाई केसर ए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार ने इसे राय बहादुर और केसर ए हिंद की उपाधि भी दी थी। पंडित नेकीराम बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, वो हरियाणा के रोहतक जिले से थे। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं हरियाणा जीके में, ये कहाँ से था, ये कहाँ से? तो पंडित नेकीराम हरियाणा के रोहतक जिले से थे। बलवंत राय तायल किसकी सरकार में वित्त मंत्री रहे थे? तो बलवंत राय तायल चौधरी देवीलाल की सरकार में वित्त मंत्री रहे थे। भिवानी नगर किस राजा ने बसाया? तो राजा भवानी सिंह ने बसाया था भिवानी, तभी इसका नाम पड़ा था भाई भिवानी। ठीक है, किसको अकबरी स्टाइल से के नाम से भी जाना जाता है? चनेटी का एक स्तूप बना हुआ है। ठीक है, तो इसको अकबरी स्टाइल से भी जो है माना जाता है। हरियाणा का नवीन पत्ती से बसाया गया शहर, हरियाणा का न्यू तरीके से बसा हुआ शहर करनाल माना जाता है। मतलब ये कहते हैं करनाल बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से जो है एस्टेब्लिश है, तो इसलिए करनाल को काफ़ी फेमस जगह बनी जाती है। गोपालगिरी का दुर्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मध्यकालीन जो दुर्ग है वो किसने बनवाया भाई? बलबन ने बनवाया था। गोपालगिरी का जो दुर्ग था वो बलबन, दिल्ली सल्तनत का राजा है बलबन, तो गोपालगिरी का दुर्ग है जो गुड़गांव में बना हुआ है, बलबन ने बनवाया था। ठीक है, प्रतिहारों की काल की मूर्तियां हरियाणा में लगभग पूरे हरियाणा से ही प्राप्त हुई हैं, प्रतिहारों की काल की मूर्तियां। अगला क्वेश्चन है जो बहुत बार स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हुए थे हरियाणा, उनमें भी आया हुआ था। यक्ष और यक्षिणी की सबसे प्राचीन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो पलवल, भादस, हथीन, फरीदाबाद, एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। तो पलवल फरीदाबाद वाली साइड जो है यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हर्ष कौन सी शताब्दी के चित्रकार थे? तो हर्षवर्धन की बात चल रही है भाई, 7वीं शताब्दी के चित्रकार थे हर्षवर्धन। काले पुते हुए बर्तनों पर टेढ़ी मेढ़ी जो चित्र लगाकर मूर्तियां मिली थी वो हरियाणा के कहाँ मिली थी? मिथ्याथल और बनावली में। ठीक है, वो कहाँ मिली थी? मिथ्याथल और बनावली में। यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति किस चीज से बनी हुई थी? तो यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति लाल पत्थर से बनी हुई थी। ठीक है, यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति किस चीज से बनी हुई थी? लाल पत्थर से बनी हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी डाल देते हैं कई बार एग्जाम में। हरियाणा में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? तो विश्व में भी मूर्ति कला गुप्त काल में हुई थी और हरियाणा में भी भाई कहाँ पर? गुप्त काल में हुई थी। हरियाणा में मध्यकाल में बहुत सारे संगीतकार थे, जिसमें से सूरदास भी बहुत अच्छा गायन के लिए जो है फेमस माना जाता है। ठीक है, थानेश्वर संग्रहालय कौन सी इमारत में स्थित है? जो थानेश्वर संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है भाई? शेख चिल्ली का मकबरा। और जो शेख चिल्ली का मकबरा है उसको हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं, थानेश्वर में बना हुआ है। और वहीं पर एक थानेश्वर म्यूजियम भी बना हुआ है। किसे संग्रहालय को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? दिल्ली संग्रहालय को। हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क सुल्तानपुर पक्षी उद्यान है। ठीक है, भौंकने वाले हिरण कहाँ पाए जाते हैं? कालेसर, कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर के अंदर है। तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तितर प्रजनन केंद्र पिपली में जो है इन्वॉल्व है, पिपली के अंदर है भाई तितर प्रजनन केंद्र। लाल जंगली मुर्गे कहाँ पाए जाते हैं? लाल जंगली मुर्गे पाए जाते हैं केलेसर कालेसर नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भाई, शीशवाल संस्कृति का विकास कब हुआ था? तो नूतन पाषाण युग में जो है शीशवाल का जो है विकास हुआ था। करनाल का कौन सा जिला? करनाल में एक किला है बहुत फेमस है भाई, कुंजपुरा का किला। तो कुंजपुरा मतलब स्पोर्ट्स स्कूल्स भी है, सैनिक स्कूल भी है कुंजपुरा करनाल के अंदर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। हरियाणा का प्रमुख जो मुख्यमंत्री था
भगवत दयाल शर्मा था, आपको ध्यान रखना, भगवत दयाल शर्मा। उनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? झज्जर में। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का जन्म हुआ था झज्जर में। हरियाणा दीन बंधु सर छोटू राम का जन्म गढ़ी सांपला में हुआ था। छोटू राम बहुत लीनियंट पर्सनैलिटी थे हरियाणा में, तो गढ़ी सांपला में हुआ था। सांपला मतलब रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हरियाणा में जूट राजा की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? छज्जू राम को। सुनील दत्त जो संजय दत्त के पिता हैं वो हरियाणा के यमुना